Good morning, dear students. Today we will start chapter number 6, which tells us about safety rules. Safety rules at different places. अलग अलग जगह पर अलग अलग safety rules होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे. Look at these pictures. In this picture, the girl is crossing the road through zebra crossing. जो ये लड़की सड़क पार कर रही है ये जेब्रा क्रॉसिंग से कर रही है, तो ये सेफ्टी रूल्स को फॉलो कर रही है. इन द सेकेंड वन, 2 kids आर फाइटिंग विद ईच अदर. 2 बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, इससे उनको चोट लग सकती है. सो दे आर नॉट फॉलोइंग द सेफ्टी रूल्स. इन द थर्ड वन, द चाइल्ड इज प्लेइंग विद मैच स्टिक्स. माचिस की तीली से ये खेल रहा है, माचिस की तीली को जलाकर. सो इसको इससे नुकसान पहुंच सकता है, इसका हाथ जल सकता है या कोई और भी चीज़ जल सकती है, तो ये भी सेफ्टी रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. एक्सीडेंट्स कैन हैपन एनीवेयर एंड एट एनी टाइम. दुर्घटनाएं, एक्सीडेंट्स मीन्स दुर्घटनाएं. एक्सीडेंट कहीं भी हो सकता है और किसी भी समय पर हो सकता है. पीपल गेट हर्ट इन एक्सीडेंट्स और इवन लूज देयर लाइव्स ड्यू टू माइनर केयरलेसनेस. लोगों को चोट लग सकती है, वो घायल हो सकते हैं एक्सीडेंट्स में, या फिर यहाँ तक कि लूज देयर लाइव्स, वो अपनी जान भी खो सकते हैं, उनकी जान भी जा सकती है. किस कारण से? माइनर. माइनर मीन्स छोटी सी, केयरलेसनेस लापरवाही. छोटी सी लापरवाही के कारण उनकी जान भी जा सकती है. वी कैन अवॉइड एक्सीडेंट्स इफ वी आर केयरफुल एंड फॉलो सेफ्टी रूल्स. हम एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं, उनसे बच सकते हैं अगर हम सावधान रहें और सेफ्टी रूल्स, जो सुरक्षा के नियम होते हैं, सेफ्टी रूल्स होते हैं, उनको हम फॉलो करें. उनको हम यदि माने तो हम एक्सीडेंट से बच सकते हैं. सेफ्टी एट डिफरेंट प्लेसेस. अलग अलग जगह पर कैसे सेफ्टी हो सकती है? वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स एवरीवेयर. हमें हर जगह पर सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए. घर पर, स्कूल में, ऑन द रोड, सड़क पर, एंड इवन इन अ प्लेग्राउंड. और यहाँ तक कि प्लेग्राउंड में, खेलने की जो जगह होती है, खेलने का मैदान होता है, वहाँ पर भी हमें ध्यान रखना चाहिए सेफ्टी रूल्स का. लेट अस लर्न हाउ टू रिमेन सेफ एट डिफरेंट प्लेसेस. आओ हम सीखें कि अलग अलग प्लेसेस पर कैसे सेफ रह सकते हैं. सेफ्टी एट होम. घर पर कैसे सेफ रह सकते हैं? घर पर सेफ रहने के लिए किन किन सेफ्टी रूल्स की ज़रूरत होती है? डू नॉट प्ले विद मैच स्टिक्स. मैच स्टिक्स मतलब माचिस की तीलियाँ. माचिस या माचिस की तीलियों से कभी भी मत खेलो. बच्चों को माचिस से कभी नहीं खेलना चाहिए. डू नॉट टच हॉट यूटेंसिल्स और बॉइलिंग वाटर. डू नॉट टच. टच नहीं करो, मत छुओ गरम बर्तनों को. यूटेंसिल्स मीन्स बर्तन. गरम बर्तनों को या उबलते हुए पानी को मत छुओ. डू नॉट कवर योर फेस विद अ पिलो केस और एनी काइंड ऑफ बैग. डू नॉट कवर योर फेस. अपने फेस को कभी भी मत ढको. किस चीज़ से? पिलो केस. कभी कभी बच्चे खेलते खेलते तकिए से खेलने लगते हैं और तकिए से मुंह दबाने लगते हैं, तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए. और एनी काइंड ऑफ बैग. और किसी भी तरह का बैग आपके हाथ में हो, उससे आप अपना या किसी का भी फेस कवर नहीं करो. डू नॉट टेक एनी मेडिसिन. कभी भी कोई दवाई मत लो विदाउट आस्किंग योर एल्डर्स. एल्डर मीन्स बड़े. अपने बड़ों से पूछे बिना कभी भी कोई मेडिसिन मत लो. द नेक्स्ट वन इज डू नॉट leave your books, bags, toys etc. on the floor. Do not leave. कभी मत छोड़ो अपनी बुक्स को, बैग्स को या अपने टॉयज को फ्लोर पर. इन सब चीज़ों को अपने फर्श पर ऐसे ही मत छोड़ दो. Anybody may trip over them and get hurt.
कोई भी वहाँ से अगर फर्श पे कोई इंसान चलता हुआ जा रहा है तो उनसे उलझकर कोई भी गिर सकता है और उनको चोट लग सकती है। डू नॉट स्पिल वाटर और ऑयल ऑन द फ्लोर। स्पिल मतलब उड़ेल देना या फैला देना। कभी भी पानी को या तेल को फर्श पर मत फैलाओ, आप फिसल सकते हैं और गिर सकते हैं। अवॉइड यूजिंग वाटर नियर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और गैजेट्स। अवॉइड बचो, यूजिंग वाटर पानी यूज करने से बचो। किसके पास? इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का मतलब है बिजली से चलने वाली मशीनें। जो बिजली से चलने वाली मशीनें होती हैं या गैजेट्स होते हैं, गैजेट्स मतलब जैसे मोबाइल, कैलकुलेटर या फिर लैपटॉप या कोई भी बिजली की चीज़ जो होती है जिससे आप काम करते हो, या फिर कोई भी बिजली की मशीन जैसे कि हीटर, जो किचन में काम करने वाला मिक्सर ग्राइंडर होता है, उनके पास पानी का यूज़ करने से बचो। नेवर टच एनी स्विच और इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विद वेट हैंड्स। नेवर टच, कभी मत छुओ किसी भी बिजली के स्विच को या बिजली की मशीन को गीले हाथों से। गीले हाथों से कभी भी किसी स्विच को या बिजली वाली मशीन को नहीं छूना चाहिए। यू मे गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक। आपको एक करंट का झटका, बिजली का झटका लग सकता है, आपको करंट लग सकता है। स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिक हीटिंग रॉड बिफोर टचिंग द वाटर। पानी को टच करने से पहले जो पानी गर्म करने की रॉड लगी होती है उसको स्विच ऑफ करके उसका प्लग निकाल देना चाहिए। अगर आपके घर में इलेक्ट्रिक रॉड से पानी गर्म होता है तो पानी को हाथ लगाने से पहले उसका स्विच बंद करके उसका प्लग निकाल देना चाहिए। Wear only cotton clothes while lighting crackers. हमेशा सूती कपड़े पहनने चाहिए जब भी आप क्रैकर्स मतलब पटाखे जला रहे हो। Hold candles and matchsticks away from your body while lighting them. आप मोमबत्ती को जब पकड़ते हैं या माचिस को पकड़ते हैं तो अपनी बॉडी से उनको दूर रखकर पकड़िए जब भी आप उनको जलाते हैं। जब भी आप कैंडल को जलाते हैं या माचिस को जलाते हैं तो उन्हें अपनी बॉडी से थोड़ा सा दूर रखिए। ऑलवेज बर्न क्रैकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ एन एल्डर। ऑलवेज, हमेशा जब भी पटाखे जलाने हों तो किसी बड़े व्यक्ति की प्रेजेंस में, किसी बड़े व्यक्ति की मौजूदगी में ही आपको पटाखे जलाने चाहिए। दिवाली फेस्टिवल पर जब भी आप कैंडल्स जलाते हैं, दिए जलाते हैं या मैच स्टिक का यूज़ करते हैं, पटाखे जलाते हैं तो हमेशा कॉटन के कपड़े पहने, अपने कपड़ों से और अपनी बॉडी से उनको दूर रखें और किसी बड़े की मौजूदगी में ही उनको जलाना चाहिए। So that's all for today, dear students. In the next video, we will continue this chapter which is about safety rules. Thank you. Stay home, stay safe.